तो मैं यदु यादव आप सभी का RSY एकेडमी पे वेलकम करता हूं और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे इन गर्मियों की वैकेशन में भी, है ना। तो बच्चों, जैसा कि पिछले टर्म्स में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के फिनिश करवा दिए थे। आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, जैसे अगर विश्व की अगर आप बात करें तो विश्व में गणित के पिता के रूप में आर्किमिडीज जी को जाना जाता है, और अपने भारत देश में अगर बात करें तो आर्यभट्ट जी को गणित के पिता के रूप में जाना जाता है। और अपने जो रामानुजन जी थे, भारत के गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ जो थे, उन्होंने भी गणित में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करी थी। बच्चों, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं गणित के विषय में। तो चलिए बच्चों, उन्हीं के एक छोटे से टॉपिक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है भिन्न। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हेडिंग सभी बच्चे लगा लेंगे, भिन्न। तो बच्चों, भिन्न को पढ़ने से पहले बच्चे को यही आना चाहिए कि हिंदी में भिन्न को शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाए। बच्चा भिन्न चैप्टर तो पढ़ रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि भिन्न को हम लिखें कैसे, कैसे समझें। जैसे बच्चों, भिन्न को आपने कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, और कभी कभी बच्चों देखना किताबों में आपको इस तरह से नज़र आएगा भिन्न लिखा हुआ है, राइट। ये तो बच्चों नॉर्मली बच्चे को समझ में आता है कि ये आधा ना है, ये पूरा ना है, तो इस तरह से ये भिन्न यहाँ पर बोल दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ये दोनों ना इकट्ठे भी आ जाते हैं। एक छोटा सा ये तिरछा ना यहाँ पर आ जाता है, एक सीधा सा ना होता है। तो हम कैसे जाने इसमें कौन सा वाला ना आधा है, कौन सा वाला ना पूरा है, या कैसे समझें। इसके अलावा और भी शब्द कुछ होते हैं। जैसे बच्चों, आपको मैं एक बात बताऊँ कि चाहे भिन्न आप ऐसे लिखें ये भी सही है, चाहे भिन्न आप ऐसे लिखें ये भी भिन्न आपका सही है। बच्चों, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जैसे मैं आपसे कहूँ, जो ये तिरछा सा छोटा सा ना है, एक्चुअली में यही पूरा है। तो उसके लिए आप कैसे समझें। जैसे मैं इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देता हूँ बच्चों। जैसे कभी आपने देखा हो किताबों में अच्छे से चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों, अगर मैं ये पूछूं कि हा पूरा है कि नानल पूरा है, तो अधिकतर बच्चे बताएंगे हा हल पूरा है, जबकि बच्चों ऐसा है नहीं। एक्चुअली में यहाँ पे नानल जो ये लटकता हुआ आपको नजर आ रहा है, यही पूरा है। समझ रहे हैं बात को। जब भी कभी आधे और पूरे अक्षर की बात आए बच्चों, हिंदी में कोई पूछे आधा अक्षर है कि पूरा अक्षर है, तो सदैव याद रखना जो लटक रहा होता है अक्षर वो एक्चुअली में पूरा होता है। लेकिन अधिकतर बच्चों को समझ ये आएगा कि जो लटक रहा है वही आधा है। जैसे चिन्ह में देखो बच्चों, यहाँ पे नानल है ना, लटक रहा है। कोई पूछे कौन सा अक्षर पूरा है कौन सा आधा, तो बच्चे ये कहेंगे नानल आधा है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। जो लटक रहा है वो अक्षर कैसा होता है, पूरा होता है। तो चिन्ह में बच्चों हाहल जो है वो आधा है और नानल यहाँ पर पूरा है। इसी तरह से बच्चों, जैसे और भी हम एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। जैसे आप लिखते हैं अन्न, तो अन्न को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है भैया। तो अन्न में ये जो सीधा वाला ना है बड़ा सा, ये है आधा, और जो लटक रहा है ये नानल है पूरा। जैसे बच्चों और भी हम आपको बताएं, जैसे आप लिखते हैं क्रम, ठीक है। थोड़ी हिंदी की बात कर लें, उसके बाद गणित में भिन्न वाले मतलब टॉपिक पर पहुंचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा यही समझ लें कि आखिरकार भिन्न को शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाए। अच्छा, इसे इस तरह से लिखा जाए तो अन्य शब्दों में भी थोड़ा जानकारी कर लें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। जैसे बच्चों क्रम है, आप कोई पूछे कि यहाँ पे रा आधा है कि क आधा है, तो आप समझ लें जो अक्षर लटक रहा है, लटक कौन रहा है बच्चों, रारत, है ना। तो यही अक्षर पूरा है। तो रा यहाँ पर पूरा है, का यहाँ पर आधा है। इसी तरह से बच्चों, जैसे अगर आपसे हम कह दें प्रकार, तो प्रकार में पा आधा है कि रा आधा है, तो र जो है वो पूरा होगा, पा कैसा होगा, आधा होगा। इसी तरह से बच्चों, जैसे बहुत सारे अक्षर हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे आप द्वारा एक बात करें, जैसे मैं बस द्वारा कानपुर गया, है ना, लोग द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये पूछा जाए कि दादवास यहाँ पर पूरा है या वावट पूरा है, तो सीधी सी बात आपको मेरी बात याद रखनी है कि जो अक्षर लटक रहा है वो सदैव पूरा होता है ना बच्चों। तो लटक कौन रहा है भैया, वावट, तो वावट यहाँ पर पूरा है, और दादवात जो है दा वो आपका आधा है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे एक मैं आपको बताऊं ग्रह वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ग्रह है ना, तो यहाँ पे रा पूरा है कि ग पूरा है। सामान्य बच्चा बताएगा ग पूरा है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो अक्षर लटक रहा होता है वही पूरा होता है। तो यहाँ पे र पूरा है, ग आधा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे बच्चों। आपको मैं यहाँ पर एक दो और बता दूं। जैसे अगर आप लिखें विश्वास, तो विश्वास आप देखना किताबों में
इस तरह से आपको नजर आएगा लिखा हुआ विश्वास। ठीक है भैया, तो जो यहाँ पे सिटी वाला सा बड़ा सा नजर आ रहा है आपको, ये है ना, और ये जो है वावट यहाँ पे लटकता हुआ नजर आ रहा है, तो लटक कौन रहा है, वावट, तो यही आपका पूरा अक्षर हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्दों में आप समझ सकते हैं कौन सा अक्षर पूरा है, कौन सा आधा है। ठीक है, तो मैन हमारा मतलब था भिन्न को समझाने का, तो भिन्न ऐसे लिखो वो भी सही है और ऐसे लिखो वो भी सही है। ठीक है भैया, ओके। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस भिन्न को कि आखिरकार भिन्न क्या होती है। बच्चों भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन बोलते हैं, FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न। बच्चों देखिए, जो भिन्न होती है एक्चुअली में अंश बटे हर बोला जाता है, इस तरह से जैसे हम लिख रहे हैं। ये जो ऊपर लिखी जाती है संख्या वो अंश कहलाती है, और जो नीचे संख्या लिखी जाती है वो हमेशा हर कहलाती है। ये जो बच्चों लाइन होती है इसे बटा पढ़ा जाता है, बटा। क्या पढ़ते हैं भैया, बटा। अच्छा, इसी बात को बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। कैसे, ये तिरछी सी लाइन लगा के इस तरह से ऐसे करके, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस लाइन को पढ़ेंगे बटा और इस लाइन को भी पढ़ेंगे बटा। जैसे बच्चों अगर यहीं पे एग्जाम्पल्स की आप बात कर लें, जैसे 2/5, क्या पढ़ेंगे भैया, 2, ये लाइन क्या है बटा और ये क्या है 5। ठीक है, ऐसे ही कॉमा लगा के एग्जाम्पल्स और बता दें आपको। जैसे यहाँ पर ये लिखा हमने, है ना, तो ऊपर क्या पढ़ेंगे 7, ये लाइन क्या है बटा और बटे में क्या है भैया 11, तो 2/11 है। अच्छा बच्चों, जैसे इसे आप 7/11 पढ़ें तो बटे कोई शब्द नहीं होता है, समझे, लेकिन अधिकतर होता क्या है, बच्चे इस लाइन को बटे ही पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो बटे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुद्ध रूप से अगर बोलना चाहें तो इसे बटा ही बोलेंगे आप। तो इसे पढ़ने का शुद्ध तरीका, सही तरीका क्या है, 7/11। ठीक है भैया, इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है भिन्न आपके सामने, इसे पढ़ेंगे 19 लिखा है, 19 पढ़ेंगे। इस लाइन को क्या बोलते हैं भैया, बटा, और बटा में है कौन 2, तो बोले 19/2। ठीक है भैया, देखो बच्चों, जो भिन्न के बारे में अंश बटा हर हमने आपको ये बताया, इसके आधार पे 2 तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। कैसे कैसे भैया, देखिए, स्टार, सिंगल स्टार का मतलब पहला सवाल। जैसे बच्चों एक पहला सवाल आपको बताएं कि वो ये कह देगा कि अंश बराबर मान लीजिए 2 और हर बराबर दिया 11, अब वो आपसे कहेगा कि भिन्न बनाओ। क्या बनाए भैया, भिन्न। भिन्न बताओ क्या होगी। अच्छा बच्चों, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश ऊपर रहता है हमेशा, अंश कौन है भैया 2, बटा की लाइन का मतलब ये चीज, और बटा में कौन रहेगा भैया, हर कौन है 11, और हर हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, तो इसे लिखेंगे 2/11। ठीक है, इसी तरह से बच्चों जैसे दूसरा सवाल, अगर आपको कोई हर दे दे, यहाँ पर मान लीजिए 10 और अंश आपको दे दे यहाँ पर मान लीजिए 1, और उसने कहा कि इनके द्वारा आप भिन्न बनाइए, क्या होगी, क्या बनाना है भैया, भिन्न बनाने हैं आपको, है ना। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, अभी बताया, अंश बटा हर। तो अंश कहाँ रहता है, ऊपर। इन दोनों में अंश क्या दिया है भैया, देखो जरा, 1, तो 1 रहेगा ऊपर बटा की लाइन, और हर कितना दिया है 10, तो बटा में कौन रहेगा 10, तो ये बन गए यहाँ पर भिन्न। ठीक है भैया, तो पहला सवाल बच्चों ये आ सकता है कि अंश और हर आपको दिया जाएगा और भिन्न पूछेगा, भिन्न कैसे बनेगी, क्या होगी, तो इस तरह से आप भिन्न आप बता सकते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद डबल स्टार का मतलब दूसरा सवाल, जैसे परीक्षा में आपको इस तरह से भिन्न दी जाएगी, जैसे यहाँ पर आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसे 6/7। वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस दी हुई भिन्न में अंश का मान बताइए कितना होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है हर का मान बताइए कितना होगा। तो बच्चों अंश हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर, हर हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। तो अंश इस भिन्न में कौन है 6, और हर कौन है भैया 7। तो फटाक से इसका आंसर लिख दें, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 7, तो अंश बराबर 6, हर बराबर 7। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसका एक और देखें, जैसे परीक्षा में आ सकता है कि जैसे आपसे बोलेगा कि भैया भिन्न यहाँ पर दी गई है, मान लीजिए 3/19, राइट। वो आपसे ये कहेगा हर का मान बताइए, हर कितना है। तो हर हमेशा कहाँ रहता है भैया, नीचे, और अंश हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। तो हर यहाँ पे कौन है भैया, ढूंढ के लिख दो, 19 हो गया।
ये तो हर पूछा, अगर वो आपसे अंश पूछता तो आप इसे अंश भी यहाँ पर बता सकते हैं। कॉमा लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। जैसे अंश बराबर कितना होगा, देख के बताइए भैया, कितना होगा, 3 होगा। तो बच्चों जो ये मैंने आपको बात बताई कि भिन्न का मतलब अंश बटा हर होता है, इस आधार पे 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कौन से? अंश और हर दिया है, भिन्न आपसे बनवा सकता है। दूसरी बात, जैसे भिन्न आपको दी गई तो अंश और हर यहाँ पर पता किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो इसी तरह से आगे देखते हैं। तब तक इसे नोट कर लें सभी लोग, फटाफट नोट करें। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने आपको भिन्न के बारे में बताया, अंश हर के बारे में बताया। बच्चों अब देखें आप कुछ स्पेशल बातें जो भिन्न के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टार का मतलब आपको पता है, कोई नई बात है जो आपको समझनी है। स्टार का मतलब आपको बता चुके हैं पहले से ही, ठीक है। जैसे आपको बताएं भिन्न पढ़ने के लिए कुछ शब्दावली होती है, कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। वो समझें जरा कौन सी बातें हैं। जैसे बच्चों पहली बात समझना आराम से। जैसे बच्चों ये ऊपर 1 लिखा है, नीचे यहाँ लिखा है 2, राइट, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ लिखा हुआ। तो इसे पढ़ेंगे 1/2। क्या पढ़ेंगे भैया? यहाँ पे हम लिखे भी दे रहे हैं जिससे कि आप पढ़ना सीख सकें इसे। 1/2। अगर आप इसे पढ़ते हैं 1/2 तो बच्चों गलत है। बटे कोई शब्द ही नहीं होता है, सबसे पहली बात, बटे कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन अमूमन बच्चे बोल देते हैं तो वो उनकी हेडेक है, बट आपको सही रूप से बोलना है 1/2। ठीक है बच्चों, जो 1/2 लिखा है इसे आधा भी बोला जाता है। 2 का भाग करने का मतलब ही होता है आधा, ठीक, समझ पाए। दूसरी बात बच्चों, 1/2 का मतलब क्या है? आधा। इस बात को आपको बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, जैसे ये लिखा 1/3। बच्चों इस बात को अगर आप बोलेंगे, पढ़ेंगे तो 1/3 तो पढ़ ही सकते हैं, 1/3 पढ़ सकते हैं। लेकिन बोलने का एक दूसरा तरीका और होता है, इसे पढ़ सकते हैं बच्चों तिहाई। तिहाई, ती माने 3, तिहाई, हाई 3 मतलब नीचे, 1/3 का मतलब तिहाई। इसी बात को बच्चों एक तरीके से और पढ़ सकते हैं। होता क्या है बच्चों, कई चीजों का प्रयोग कई जगह मिल जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं। अगर आप इस चीज को अभी सीख लेंगे तो निश्चित है अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझना। जैसे 1 लिखा पहले तो यहां बोलो 1, ठीक है। नीचे यहाँ पे हर में क्या लिखा 3, तो यहाँ लिख दो तिहाई, तो यहाँ लिख देंगे 1/3, इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे 1/4, देखिए बटे बोलना गलत है, 1/4, राइट। तो इसे बच्चों पढ़ेंगे चौथाई। क्या पढ़ेंगे भैया? चौथाई। अगर 1/4 लिखा है इसे पढ़ेंगे चौथाई, या इसी को हम कह सकते हैं 1/4। क्या कह सकते हैं भैया? 1/4। अधिकतर ये चौथाई पढ़ा जाता है, 1/4 नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अगर आप ये भी पढ़ेंगे तब भी सही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जैसे अगर 1/5 आ जाए यहां पर, अब देखो बच्चों जैसे यहां पर आधा शब्द एक स्पेशल है, तिहाई एक शब्द स्पेशल है, चौथाई शब्द एक स्पेशल है, लेकिन 4 के बाद जैसे बटा में 5, बटा में 6, बटा में 7, 5, 6, 7, 8 नीचे करेंगे तो कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का एक ही तरीका होता है। कैसे भैया? देखो जैसे भैया, तो यहां पढ़ेंगे 1/5 भाग, या इसी को हिस्सा। जैसे यहाँ पे 1/6 कर दिया तो बच्चों पहले क्या है 1, तो मुंह से बोलेंगे 1, और बटा में क्या है 6, तो बोलेंगे 1/6 भाग। क्या पढ़ेंगे भैया? 1/6 भाग। अब बच्चों देखो जैसे ही 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नीचे जैसे बोलते चले जाएंगे, वैसे ये चीज अपने आप सेम होती चली जाती है। 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/7 भाग, 1/8 भाग, 1/9 भाग, 1/10 भाग। समझ रहे हैं भैया? जैसे बोलना सीखें पहले। जैसे बच्चों इसको पढ़ेंगे आप 1/10 भाग। समझ पाए? इसे कैसे पढ़ेंगे? 1/10 भाग पढ़ेंगे, या इसको 1/10, 1/10 तो पढ़ ही सकते हैं, 1/6 तो पढ़ ही लेंगे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 तो पढ़ ही लेंगे, 1/4, 1/3, 1/2 ये तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी आपको समझने हैं। जैसे बच्चों लास्ट में एक बात और बताएं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? पहले 1 लिखा तो पढ़ेंगे 1, और नीचे 1000 है तो इसे बोल देंगे 1000वां। क्या पढ़ देंगे भैया? 1000वां, और लास्ट में कर देंगे भाग, 1000वां भाग। मतलब यहां पर ये स्पेशल बात है समझने वाली। इस 4 के बाद ये वां आ जाता है, वां
वहाँ, यहाँ पर भी आ गया वहाँ, यहाँ पर भी वहाँ आ गया। समझ रहे हैं भैया? जैसे एक 5वां भाग, एक 6वां भाग, एक 10वां भाग, एक 1000वां भाग, एक 11वां भाग, एक 12वां भाग, हर जगह ये वाह और चंद्र बिंदु दोनों ये चीजें लास्ट में आ जाती है, भाग भाग हर जगह कर देते हैं। तो यहां तक स्पेशल पढ़ने वाली समझने वाली बात थी। फिर ये जितने भी नीचे बनेंगे सारे सवाल अपने आप बच्चा इसी आधार पे आगे भी बना सकता है। बच्चों एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप सभी लोग को बताना होगा कि इसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे बच्चों ये देखिए, इसे कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर बताना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कोई बात, इसको जल्दी से राइट कर लें, लिख लें सभी लोग। तो बच्चों चलिए फिर बताते हैं आपको कुछ नई बात। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा। स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है और परिभाषा के आधार पे एक्चुअली में परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, भिन्न की परिभाषा समझे, भिन्न का मतलब समझें। आखिरकार भिन्न का मतलब क्या होता है? अभी तक तो हम लोगों ने केवल इतना सीख पाया कि शुद्ध रूप से भिन्न को लिखें कैसे, और उसी प्रकार के हिंदी के कौन कौन से शब्द होते हैं, भिन्न को पढ़ा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए। कुछ स्पेशल शब्द थे जिन्हें बोलना सीखा, समझना सीखा हमने, है ना? अब देखें भिन्न की परिभाषा क्या होती है। जैसे देखिए, भिन्न की परिभाषा बहुत सरल है। जैसे हम आपको बताएं, इसका मतलब होता है कि कोई आप एक वस्तु लें, पूरी वस्तु, बहुत सरल परिभाषा है बच्चों। किसी पूरी वस्तु को बराबर बराबर बांटना, या बराबर, सही बोल रहे हैं भैया, बराबर बराबर बांटना, ठीक है? बराबर बराबर बांटना, पहली बात। एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर बांटना, और देखिए बराबर बराबर बांटना, या इसी बात को हम कह सकते हैं एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर भाग में बांटना, बराबर बराबर भाग में बांटना, और उसके किसी हिस्से को दिखाना। समझना भैया, बहुत सरल, केवल इतनी बात है। भिन्न का मतलब होता है किसी एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर भागों में पहले बांटो, और उसके किसी हिस्से को दिखाना मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करने का मतलब प्रयोग करना, उसे यूज में लाना। वही जो यूज में ला रहे हैं, जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो उसे दिखा रहे हैं, वही भिन्न है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जरा उसे चित्र की सहायता से समझना। जरा जो मैंने हिंदी लिखी है उसको जरा इसमें समझना। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए ये एक फिगर बनाया हमने आपके सामने, बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गोल बनना चाहिए ये, ठीक है? लगभग ऐसे बन गया, ये बिल्कुल गोल है, वृत्त है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने बीच में एक लाइन खींची, जैसे इसका मतलब क्या है, एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर भाग में बांटना। एक ये पूरी वस्तु थी, हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए जैसे ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर हैं। भिन्न का नियम होता है कि जितने भी खंड करें, जितने भी हिस्से करें, जितने भी भाग करें, वो बराबर बराबर होने चाहिए। तो हमने मान लिया कि बच्चों जैसे इसे काटा है हमने इस लाइन के द्वारा, तो ये हिस्सा दोनों बराबर हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला, और उसके किसी हिस्से को दिखाना। जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको रंगे दे रहे हैं, कलर किए दे रहे हैं इस तरीके से। तो अगर कोई पूछे कि छायांकित भाग कितना है, छायांकित का मतलब क्या है, छाया वाला भाग मतलब रंगा हुआ भाग, तो छायांकित भाग कितना है, तो कैसे बताएंगे बच्चों? जो प्रयोग में लाया जाता है वो रहता है हमेशा ऊपर। इसके टोटल हिस्से कितने, 1 और 2, टोटल हिस्से 2 हैं बच्चों, लेकिन रंगा हुआ हिस्सा कितना, 1, वो रहेगा हमेशा ऊपर, बटा की लाइन। अच्छा, जो टोटल हिस्से रहते हैं वो हमेशा रहते हैं नीचे। इस चित्र में बच्चों टोटल हिस्से कितने थे, 1 और 2, तो टोटल हिस्से कितने, 2 नीचे कर दिए। हमेशा याद रखना बच्चों, भिन्न में जो टोटल हिस्से होते हैं वो रहते हैं नीचे, और जो हिस्से लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, जिनको दिखाना होता है, वो रहते हैं ऊपर। मतलब जिनके साथ काम किया जाता है वो हिस्से रहते हैं ऊपर, और जो टोटल हिस्से होते हैं वो सदैव रहते हैं नीचे। जैसा कि यहाँ पे टोटल 2 हिस्से थे, 2 हिस्से नीचे यहाँ पर रहे। अब जैसे इसी तरह से हम और बताते हैं आपको। जैसे ये गोला इस तरह से बनाने की हम कोशिश करते हैं बच्चों, ये देखिए आप, ठीक है? और ये इस तरह से
मैंने इसे 4 बराबर भागों में इस तरह से बांट दिया है, और ये मैंने एक भाग इसका रंग दिया है, दूसरा भाग रंग दिया, तीसरा भाग भी रंग दिया। अब कोई ये बोले कि भैया बताइए यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न क्या बनेगी, तो कैसे बताएंगे भैया? छायांकित भाग के लिए भिन्न, तो छायांकित मतलब रंगे हुए 1 2 3, तो जो इससे रंगे हुए हैं वो रहेंगे ऊपर बटा की लाइन, और जो टोटल हिस्से हैं, टोटल हिस्से हमेशा रहते हैं नीचे। टोटल हिस्से कहाँ रहते हैं भैया? नीचे। तो 1 2 3 4 हिस्से टोटल हैं, वो हो गए यहाँ पर नीचे इस तरह से। तो इस छायांकित भाग के लिए जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 3/4। क्या बनेगी भैया? 3/4। अच्छा बच्चों, इसी में अगर मैं सवाल ये पूछता कि जो सफेद वाला भाग है, कौन सा भाग है बच्चों? सफेद वाला भाग। जैसे आपको हम बताएं यहाँ पर, अगर कोई ये बोले कि सफेद वाले भाग के अनुसार भिन्न बना के दिखाओ, तो बच्चों सफेद वाला भाग कौन है? केवल एक, मतलब बिना रंगा हुआ भाग कौन है? एक। जो हिस्सा लेते हैं वैसा ऊपर रहता है, और टोटल कहाँ रहता है? नीचे। टोटल हिस्से कितने? 4, तो 4 कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है भैया। तो छायांकित भाग के लिए भिन्न बनेगी 3/4, और सफेद भाग मतलब बिना रंगा हुआ जो भाग है उसके लिए भिन्न बनेगी 1/4। कितनी बनेगी भैया? 1/4। तो बच्चों आपने ये सीखा कि भिन्न का मतलब क्या है, कि कोई एक पूरी वस्तु उसे पहले बराबर बराबर भागों में बांट दो, और उसके किसी भी हिस्से को दिखाना। जैसे कि आपके सामने हमने दिखाया कि एक चित्र को पहले बराबर बराबर बांटा और किसी हिस्से को दिखा दिया। दिखाया कैसे जाता है? हमेशा याद रखना कि जो बटे में रहता है, जो नीचे रहता है, वो हमेशा टोटल रहता है। टोटल हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। और जो हिस्सा प्रयोग किया जाता है वो रहता है हमेशा ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इसे नोट करें। इसी तरह से मैं आपको आगे भी बताता हूँ यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बच्चों। जैसे तीसरा सवाल, अगर यहीं पर इस तरह से सवाल आ जाए आपके पास, देखिए जैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, और इसे मैंने देखिए यहाँ पर रंग दिया है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इस रंगे हुए भाग के लिए भिन्न क्या बनेगी, या छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी, जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, रंगे हुए भाग के लिए भिन्न बनाओ तो क्या बनेगी? तो रंगे हुए हिस्से कितने बच्चों? 2 बटा टोटल हिस्से कितने? 1 2 3 4 5, तो बटे में क्या रहेगा? 5। टोटल हिस्से कहाँ रहते हैं भैया? नीचे रहते हैं, हमेशा हर में रहते हैं। तो रंगे हुए भाग के अनुसार जो आप भिन्न बनाएंगे वो 2/5 बनेगी। ठीक है। अब अच्छा, जैसे अगर यहीं पर सवाल ये पूछ देता कि सफेद भाग के लिए भिन्न बना के दिखाओ, इसी चित्र में सफेद भाग के लिए भिन्न बनाओ, तो सफेद भाग कौन है? गिन लो, 1 2 3, तो भैया 3 कहाँ रहेगा? ऊपर। और बटा में क्या रहता है? हमेशा टोटल हिस्से, पूरे हिस्से। तो 1 2 3 4 5, 5 हिस्से पहले से बता दें, बटा में 5 लिख दो। तो सफेद भाग के लिए जो भिन्न बनेगी वो 3/5 बनेगी। क्या बनेगी भैया? 3/5। और रंगे हुए भाग के लिए क्या बनेगा? 2/5 बनेगा। बच्चों जरा एक क्वेश्चन बताइए, मैं यहीं पर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछता हूं, जरा ध्यान देना भैया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूं बच्चों। जैसे देखना जरा, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे समझ पाए हैं जरा देखना। और मैं आपसे ये कह दूं कि रंगे हुए भाग के अनुसार भिन्न बना के दिखाओ, क्या इसमें भिन्न बनाना संभव है बच्चों? बताएं, गौर करें, क्या भिन्न बनाना संभव है? तो बच्चों भिन्न बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर भाग में बांटना। तो पहली बात, भिन्न जब ही बन सकती है जब उस चित्र को बराबर बराबर भागों में काटा गया हो, मतलब बांटा गया हो। तो बच्चों क्या इस पूरे चित्र को बराबर हिस्सों में बांटा गया? नहीं, क्योंकि बच्चों ये जो कॉलम बना है, देखो ये वाला जो बॉक्स बना है ये काफी चौड़ा है, बाद बाकी ये सब देखो छोटे छोटे बॉक्स बने है ना। तो इस सवाल में सबसे पहली गलती यही है कि इसमें बराबर बराबर हिस्सों में बांटा नहीं गया है, तो इसके अनुसार हम भिन्न नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर इसे हम क्रॉस कर देंगे। बहरहाल ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा बच्चों, सवाल आएंगे इस तरह के जो आप फटाक से कर सकते हैं। नोट डाउन करें, फिर आगे आपको बताएं, राइट करें इसे बच्चों। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से चित्र के माध्यम से हम समझें कि भिन्न क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाए। बच्चों मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो चलिए हम लोग इन चित्रों में समझते हैं
कि कैसे रंगे हुए भाग के लिए भिन्न बनाए, बिना रंगे हुए भाग के लिए भिन्न बनाया, कैसे समझते हैं भिन्नों को, आगे और देखते हैं। जैसे बच्चों ये चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया छायांकित भाग कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सफेद भाग कितना है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि भिन्न बनाने के लिए सदैव याद रखना कि टोटल हिस्से हमेशा नीचे रहते हैं, जो इससे दिखाए जाते हैं मतलब प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा ऊपर रहते हैं। छायांकित भाग पूछ रहा है तो छाया मतलब रंगे हुए, जिन पे छाया पड़ रही मतलब रंगे हुए हिस्से कितने हैं वो रहेंगे ऊपर। 1 2 ऊपर है, बटा की लाइन, बटा मतलब टोटल, टोटल मतलब नीचे, टोटल हमेशा नीचे रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो गया 2/8। दूसरा क्वेश्चन सफेद भाग के लिए बताना है तो सफेद भाग रहेगा ऊपर। छायांकित भाग पूछे तो छायांकित भाग रहेगा ऊपर। अभी क्या पूछा है सफेद भाग, तो सफेद भाग कहाँ रहेगा ऊपर। सफेद भाग हैं कितने 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 यहाँ पे कर दिया, ये साइन लगा दिया, और टोटल नीचे रहता है। टोटल कितने भैया पहले मालूम है 8। इस तरह से बच्चों भिन्न लिखने के 2 तरीके मैंने शुरू में बताए थे, एक तो ये बटा की लाइन सीधी लगाते हैं और एक ये तिरछी लाइन करके भी लिख सकते हैं आप। 2/8 छायांकित भाग है, सफेद भाग है 6/8, राइट। इस बटा को इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं, अप ऑन, अपॉन, इंग्लिश में भी अपॉन आप यूज कर सकते हैं। बच्चों यहां पर देखें छायांकित भाग कितना होगा, तो छायांकित भाग है कितना वो पता करें। 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हो गया। टोटल कितने हैं भैया गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया 4/8 आंसर हो गया। सफेद भाग पूछा कितना है, सफेद भाग के लिए भिन्न बनाओ ये पूछा है, तो सफेद हैं कितने गिनो जरा भैया, 1 2 3 4, तो 4 यहां पे कर दिया। टोटल तो पहले से मालूम है ना। तो कितना अच्छा संयोग बना, कितना अच्छा सवाल बना है बच्चों। देखो छायांकित भाग के लिए भी आंसर आ रहा है 4/8 और सफेद भाग के लिए भी आंसर आ रहा है 4/8, है ना। वो बदल भी सकता था, वो सवाल पे निर्भर करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, है ना। तो सवाल ही ऐसा मिल गया कि दोनों के आंसर समान आ रहे हैं। ठीक है भैया, आगे देखें छायांकित भाग कितने 1 2 3, तो 3 कहाँ रहेगा भैया ऊपर। अपॉन, अपॉन मतलब बटे, बटे में क्या रहता है भैया टोटल। टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो भैया 3/9 आंसर हो गया। सफेद भाग के लिए चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, सफेद है कितने भैया 6, टोटल कितने 9, तो 6/9 आंसर हो गया। समझ पा रहे होंगे आप बात को। ठीक है भैया, ऐसे यहां पर देखें रंगे हुए भाग के लिए रंगा हुआ भाग 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, टोटल 2 हिस्से हैं 2 नीचे। बिना रंगा हुआ भाग 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा। अब मैं बता रहा हूं समझना बच्चों जल्दी से। रंगा हुआ भाग बच्चों, रंगा हुआ भाग केवल 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, और अपॉन में बटे में मतलब बटा में हमेशा नीचे हमेशा टोटल रहता है। तो 1 2 3 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्से रहेंगे नीचे। ठीक है, बिना रंगा हुआ भाग पूछ रहा है कितना है, मतलब बिना रंगे हुए भाग के लिए भिन्न बनाओ, तो कैसे बनाए। बिना रंगे हुए हैं कितने गिनो 1 2 3, तो 3 कहाँ रहेगा भैया ऊपर, और बटा में रहता है टोटल 4 नीचे। ठीक है, अब रंगा हुआ भाग चाहिए, रंगा हुआ भाग कितना 1, ठीक है, और टोटल कितने हैं भैया 1 2, 2 हिस्से हैं 2 भाग हैं 2 रहेंगे नीचे। अब बिना रंगे हुए भाग के लिए बिना रंगा हुआ कितना है बच्चों, एक ही हिस्सा तो है इधर वाला, 1 रहेगा ऊपर, और टोटल कहाँ रहता है नीचे। टोटल हैं कितने, टोटल हिस्से कितने 1 और 2 रहेगा नीचे। इसके भी आंसर समान है, रंगा हुआ भाग को बिना रंगा हुआ भाग को, इस तरह से। ठीक है बच्चों, देखो एक बात और समझो, जो रंगा हुआ भाग है इसी को छायांकित भाग भी कह सकते हैं। छाया पड़ने वाला मतलब रंग गया, मतलब तो एक ही है। बिना रंगा हुआ भाग या उसे कह दो सफेद भाग, मतलब एक ही है, भाषा बदली है पर मतलब तो वही है ना। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपने बहुत सारे सवालों को देखा यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चंस किए जाएं। बच्चों ये 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि क्या आप छायांकित भाग इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क किया है, सफ़ेद भाग के लिए क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर कर दिया है। क्या आप सफ़ेद भाग और छायांकित भाग इसका निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताएं। ठीक है भैया, इसी तरह से छठे का आंसर भी आप लोग स्वयं निकालें और नवे का आंसर भी स्वयं निकालें कि क्या होगा।
बताइए, कहें तो बच्चों नमा आंसर हम आपको बता दें, छठा आंसर छोड़ दें आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताना, बहुत सरल रहेगा। नमा बता दूं, नमा कुछ मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, थोड़ा टफ लग रहा है। देखें जैसे छायांकित भाग कैसे निकालें, तो छायांकित मतलब रंगे हुए इससे हैं कितने, वो ऊपर रहेंगे, 1 2 3 4, 4 भैया ऊपर कर दिया। टोटल कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 रहेगा नीचे, तो 4/9 आंसर हो गया। अच्छा सफेद भाग पूछा है कितना है, इस चित्र में सफेद भाग कितना है, भिन्न बनाना है। उसने हिस्सा पूछा कितना है, भाग कितना है, तो सफेद हैं कितने भैया, 1 2 3 4 5, तो 5 यहां पर हो गया, ठीक है भैया। और टोटल कितने, 9, तो टोटल 9 यहां कर दें, तो 5/9 इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये आपको आंसर्स बताने हैं 5वें का और 6वें का, ठीक है बच्चों, इस नोट करें सभी लोग। ओके बच्चों, अभी तक जो सवाल हम लोगों ने देखे थे वो भिन्न के कई सवाल देखे, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे न्यूमेरिकल टाइप के थे। लेकिन अब बच्चों जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो भाषा वाले क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बच्चों शुरू से लेकर अब तक जितना भी भिन्न में पढ़ाया हुआ है उसी पे डिपेंड करते हैं। अगर बच्चा अब तक समझ चुका है मेरी क्लास को तो निश्चित रूप से वो इन भाषा वाले सवालों को भी कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 4, 5, 6 के लिए, क्लास 4, 5, 6 के लिए। देखें जरा कितने इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे सवाल हैं, आपको मजा आएगा करने में। जैसे शुभम ने एक फ्रूट केक को 6 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया, उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा भाग दिया, कौन सा भाग दिया। तो एक फ्रूट केक थी बच्चों, यहां पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं इस तरह से, ठीक। उसने 6 व्यक्तियों में बराबर बराबर उसे बांटा है, मतलब इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 6 व्यक्तियों में बराबर बांट दिया है, ठीक है। ये केक थी 6 हिस्सों में बराबर बराबर इसे बांट दिया। मान लिया हमने जो हिस्से हैं ये सारे के सारे बराबर हैं, ठीक है। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा भाग दिया, मान लो उसने केक का ये हिस्सा एक व्यक्ति को दिया, ऐसे ये दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, 5वें को, 6वें को, एक एक हिस्सा काट के उसने 6 व्यक्तियों को दे दिया अलग अलग। एक हिस्सा एक व्यक्ति को, दूसरा हिस्सा दूसरे व्यक्ति को, तीसरा हिस्सा तीसरे व्यक्ति को, ऐसे 6 व्यक्तियों को अलग अलग दिए। तो इन्होंने बोला कि उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा हिस्सा दिया। प्रत्येक माने बच्चों 1, बताया था पहले, प्रत्येक माने 1। तो हमें भिन्न बनानी है, भाग बताना है, हिस्सा बताना है। हिस्सा बताओ, भाग बताओ, भिन्न बताओ, किसी चीज को बांट दो, इनका मतलब भिन्न ही होता है। तो बच्चों कैसे, 1, प्रत्येक माने 1, 1 कहाँ रहेगा, ऊपर, टोटल कहाँ रहता है, नीचे। टोटल हिस्से कितने हैं भैया, 6, तो 1/6, ये हो गया इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, तिरंगा झंडे के ऊपर, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आन बान शान है बच्चों, है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन ये बना हुआ है। तिरंगा झंडा में केसरिया पट्टी पूरे झंडे का कितना हिस्सा घेरती है। भाई तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, जाहिर सी बात है, और जो पट्टियां होती हैं वो तीनों बराबर बराबर हिस्से में बटी होती है, मालूम है आपको। तो केसरिया पट्टी एक ही बार तो होती है, केसरिया पट्टी हिस्सा बताना है तो 1 कहाँ रहेगा भैया, ऊपर। टोटल हिस्से तिरंगा झंडे में होते कितने हैं भैया, 3, सबको पता। तो टोटल रहता कहाँ है, नीचे। तो इसके लिए भिन्न बनेगी, या हिस्सा कितना होगा, इसका भाग कितना होगा, 1/3। समझ पा रहे हैं इसको, समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं बच्चों। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी का है, भिन्न में बताओ। 3/4 भाग, इसको भिन्न में लिखना है, भिन्न में लिखने के लिए कह रहा है, तो जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में, चौथाई माने 4, 3/4, आंसर हो गया 3/4, ठीक है भैया, ओके। हमारे द्वारा खाया गया भोजन उदर माने पेट में, उदर माने पेट, उदर में अधिकतम 4 घंटे तक रहता है, रहने दो, आगे बढ़े। यह एक दिन के कितने भाग के लिए वहां रहेगा, टोटल यूज कितना किया घंटे, प्रयोग कितने किए जा रहे, दिखाए कितने जा रहे हैं, 4 घंटे। जो चीज प्रयोग की जाती है वो ऊपर रहती है भैया, टोटल कहां रहते हैं, नीचे। एक दिन में घंटे कितने होते हैं भैया, एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं, 24, तो 24 कहां रहेंगे, नीचे। ये आंसर हो गया 4/24, समझ पा रहे हैं, 4/24, ओके। एक समकोण एक ऋजुकोण का कितना हिस्सा होता है,
समझना, एक समकोण एक ऋजुकोण का कितना हिस्सा होता है? तो एक समकोण में भैया कितने अंश होते हैं? 90 अंश, आपको पता होगा, है ना। ऋजुकोण कितने अंश का होता है? ऋजुकोण होता है 180 अंश का भैया। तो टोटल कहाँ रहेगा? नीचे इस तरह से लीजिए, तो ये हो गया 90 अंश बटे 180 अंश। बच्चों देखो 90 से इसे अगर काट दो, सॉल्व कर लो, तो 90 एक 90, 90 दूनी 180, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसे भी हल कर सकते हैं, 4 एक 4 और 4 छंग 24, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6। वैसे अभी मैंने आपको भिन्नों को हल करना बताया नहीं है बच्चों, नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भिन्नों को हल करना भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लें, अगर 4/24 को काटना चाहें तो 4 एक 4, 4 छंग 24, मतलब इसका लास्ट में जो आंसर लिखा जाएगा 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे 90/180 को 90 दूनी 180, 1/2 लिखा जा सकता है। वैसे आंसर बच्चों ये भी सही है, आंसर ये वाला भी सही है, इसी तरह से आंसर ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है। बच्चों उम्मीद करते हैं आपने ये सारे सवाल बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे जो आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं आप लोग फेयर पे इसे जरूर नोट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। बच्चों अगर यहाँ तक पढ़ाने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताइए, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तो उस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से आपसे दूर करूंगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, बढ़िया से स्टडी करें, अच्छे से सवालों को लिखें और अच्छे से समझें। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, थैंक यू।